कि श्री के पाठक जी दूध के धोए हुए व्यक्ति नहीं है। बिहार में दर्जनों ऐसे विभाग हैं और बहुत काबिल हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जो एसीएस के पद पर और विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं है। जहां के पाठक जी रहते हैं एक विवाद होता है। घोटाले का आरोप मैं समझता हूं कि वो आदमी जो है जिसका नाम श्री के पाठक है, वो सस्ती लोकप्रियता के कारण ये अनर्गल कदम उठाना, अनर्गल निर्णय लेना, विभाग को टेंशन में रखना, काम प्रभावित करना उस आदमी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं। अजीत कुमार जी, पेपर तो लीक हुआ बिहार में, खुलेआम सामने आ गया। तो पेपर लीक हुआ, रद्द कब होगी परीक्षा? नहीं, तो उसका तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देख रहा है, तो इसमें हाय तौबा मचाने का जगह कहाँ बनता है, सो बताइए आप। नहीं, आप लोग पेपर लीक हो गया, आप हर परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं। एक दिन बाद एनटीए नीट की परीक्षा रद्द कर देती है। आप बात को समझिए, छुपाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं आप लोग? सही है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये भी बात सही है कि इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सख्त कदम, ऐसे कारनामों पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एक नए तरीके से इसको रोकने और इसमें शामिल लोगों को कठोर सजा देने, उन पर कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश पारित करके कानून बनाया है। ये बहुत क्लियर है। और जिस परीक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के देख रेख में पूरे इस घटना की जांच एजेंसी कर रही है। सीबीआई तत्पर है, जो राज्य का एजेंसी है वो तत्पर है, और 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें जो शामिल है वो पकड़े गए हैं। इस बार निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपकी सरकार तो कोई परीक्षा भी नहीं कर पा रही है, सारी परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो गया? बिहार में जितनी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही है वो बिहार सरकार ही ना करा रही है। देश में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। देश का परीक्षा जो स्थगित हो गया, तो ये बात पीजी की परीक्षा होनी थी, नीट पीजी की, लेकिन वो भी स्थगित कर दी गई। ठीक है, अब हर एक परीक्षा चाक चौबंद और विदाउट लीकेज हो, इसके लिए सरकार ने संकल्प ले लिया है। और इसी संकल्प के तहत हर एक परीक्षा से पहले मुकम्मल तैयारी करके और फिर परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन बार बार कई परीक्षाएं लीक हो जाती है। इससे पहले भी बीपीएससी की बिहार में परीक्षा गलत है। ये गलत है कि परीक्षा होने से पूर्व प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, एक दिन पहले आ जाता है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये नीट का परीक्षा हो या दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान हो, ये हमारे देश के राज्य के बच्चों का मेधा डिसाइड होता है ऐसे इम्तिहानों में। और इस तरह का घटना होता है तो मेधावी छात्र हैं, उनके कैरियर पर, उनके मेधा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए सरकार इस बार किसी कीमत पर किसी को नहीं पकड़ने जा रही है और काफी गंभीरता से इस क्वेश्चन लीक मामले में कार्रवाई हो रही है। रद्द होगी कि नहीं परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट इसका मॉनिटरिंग कर रही है। परीक्षा रद्द होगी कि नहीं? अच्छा देखिए, परीक्षा रद्द करने का और परीक्षा नहीं रद्द करने का ये बात हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय हम नहीं ले। मांग करते हैं, एक दिन पहले लीक हो गए थे पेपर। मांग तो करते हैं कि कोई परीक्षा जो लोग लीक करते हैं, जो लोग उसमें पाए जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस राज्य और इस देश के जो मेधावी छात्र हैं उनका मेधा प्रभावित नहीं हो। अच्छा, के पाठक आजकल नहीं आ रहे हैं, राजस्व विभाग में उनको जिम्मेदारी दी गई, शिक्षा विभाग से इधर कर दिए गए, फिर राजस्व विभाग में आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, ये के पाठक जी जाने, लेकिन मेरा मानना है कि श्री के पाठक जी दूध के धोए हुए व्यक्ति नहीं है। बिहार में दर्जनों ऐसे विभाग हैं और बहुत काबिल हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जो एसीएस के पद पर और विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं है। जहां के पाठक जी रहते हैं एक विवाद होता है। घोटाले का आरोप मैं समझता हूं कि वो आदमी जो है जिसका नाम श्री के पाठक है, वो सस्ती लोकप्रियता के कारण ये अनर्गल कदम उठाना, अनर्गल निर्णय लेना,
विभाग को टेंशन में रखना, काम प्रभावित करना उस आदमी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ शिक्षा विभाग में कई घोटाले हुए हैं, समर है। सेवल से लेकर शिक्षा विभाग में डेस्क में भी। नहीं, शिक्षा विभाग में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इस सरकार में कोई गड़बड़ी करने वाले लोग कोई बच नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम लोग, एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के साथ जो तस्वीर आई थी उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। किनके लोग हैं? संजीव मुखिया किनके लोग हैं? देखिए, वो तो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, उनके साथ आम लोग तस्वीर खिंचाते हैं और किसी के सर पे, किसी के कपार पर ये नहीं लिखा होता है कि अपराधी और ये शरीफ है। तो इसलिए कोई किसी के साथ अगर फोटो खिंचा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके साथ फोटो खिंचाया उसका प्रोटेक्शन है और उसका आदमी है। ऐसा अक्सर होता है। आरजेडी काल में भी आपने देखा कि तेज प्रताप यादव के साथ कई अपराधियों का फोटो वायरल हुआ, तो उस समय काहे ना मुंह से उनका बोली निकला। ये फोटो किसी के साथ अगर कोई खिंचा लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी का संरक्षण देने वाला व्यक्ति है। और इस शासन में, इस राज्य में चाहे कोई किसी के साथ फोटो खिंचावे, लेकिन अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगा, ये बहुत क्लियर कट है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री हैं, साफ साफ कह रहे हैं अजीत कुमार कि जिस तरीके से पेपर तो लीक हुआ है और इस पर एक्शन सरकार ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सीबीआई जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी। अब इन्होंने आईएएस के पाठक को लेकर साफ साफ कह दिया है, दूध के धुले हुए तो वो भी नहीं है। शिक्षा विभाग में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। कि श्री के पाठक जी दूध के धोए हुए व्यक्ति नहीं है। बिहार में दर्जनों ऐसे विभाग हैं और बहुत काबिल हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जो एसीएस के पद पर और विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं है। जहां के पाठक जी रहते हैं एक विवाद होता है, घोटाले का आरोप लगता हूं, मैं समझता हूं कि वो आदमी जो है जिसका नाम श्री के पाठक है, वो सस्ती लोकप्रियता के कारण ये अनर्गल कदम उठाना, अनर्गल निर्णय लेना, विभाग को टेंशन में रखना, काम प्रभावित करना उस आदमी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ। शिक्षा विभाग में कई घोटाले हुए हैं, समर सेवल से लेकर शिक्षा विभाग में डेस्क में भी। नहीं, शिक्षा विभाग में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इस सरकार में कोई गड़बड़ी करने वाले लोग कोई बच नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम लोग, एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट